स्वागत है दोस्तों मेरे अपने YouTube चैनल स्टडी पोर्टल पे। आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल को पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल। हालांकि इस वीडियो में मैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये मैं नहीं बताऊंगा। जो वर्गमूल निकालने की विधि होती है, गुणनखंड विधि या फैक्टर विधि, वो विधि सबको पता होता है। ये वीडियो खासकर उन सब के लिए या उस चीज के लिए बनाया जा रहा है जिसके द्वारा हम लोग कम समय में बड़े से बड़े वर्गमूल को कैसे निकाल पाएंगे, या कैसे ये पता कर लेंगे कि अगर कोई नंबर दिया गया हो तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, या ये कैसा पता करेंगे कि वो नंबर पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं होगा। तो इस सब को देखने के लिए थोड़ा सा इस वीडियो में बने रहें और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को अंत तक देखें। अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे वर्गमूल के बारे में। वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वर्ग क्या होता है और वर्ग हम किसी नंबर का निकालते कैसे हैं। देखिए, वर्ग को अगर देखा जाए तो वर्ग का मतलब होता है पावर 2। पावर 2 कहने का मतलब है कि अगर किसी भी नंबर का अगर हम वर्ग निकालें तो उस नंबर को अगर उसी नंबर में एक बार हम गुणा कर दें तो उस संख्या का वर्ग निकल जाता है। या इसको अगर ऐसे कहें कि किसी संख्या का वर्ग निकालना हो तो उस संख्या का अगर पावर 2 कर दें तो उसका वर्ग निकल जाएगा। अगर हम मान के चलें ये परिभाषा से कि एक नंबर है x, एक नंबर है x, इस x का वर्ग पूछा गया, x का वर्ग। तो मैंने अभी बताया कि जिस चीज का, जिस नंबर का हम लोग को वर्ग निकालना हो तो उसका हम स्क्वायर कर देंगे या उस नंबर को उसी में एक बार गुणा कर देंगे। x का निकालना है तो x को हम x में ही गुणा कर दे रहे हैं। जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो घातांक के नियम से x के पावर ये 2 बन जाएगा, तो ये x का वर्ग x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर हम एक नंबर पे देखें जैसे 2, तो 2 का वर्ग क्या करेंगे तो 2 गुणे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। कुछ इस तरह से और भी हम नंबर को निकाल सकते हैं। 3 को ले लें तो 3 का वर्ग हो जाएगा 3 गुणे 3 यानी 3 के पावर 2 यानी हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न के आधार पर हम किसी भी नंबर का हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। बस हम लोग को करना क्या है कि जिस नंबर का वर्ग पूछ रहा है उस नंबर को क्या करना है कि उसी में एक बार गुणा कर देना है या उसका पावर 2 कर देना है तो उसका वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने वर्ग को सीख लिया। अब हम लोग ये जानेंगे कि सही मायने में वर्गमूल क्या होता है। तो अगर एक चीज देखें तो वर्गमूल मतलब जिस नंबर का हम वर्ग करते हैं और जो प्राप्त होता है, जैसे यहाँ 2 का हम वर्ग किए हैं तो 4 मिला है, 3 का वर्ग किए हैं तो 9 मिला है। तो 2 का तो वर्ग 4 हम कह देंगे कि 2 का वर्ग 4 है या 3 का वर्ग 9 है। लेकिन अगर 4 का अगर मूल की बात की जाए जिसके द्वारा ये प्राप्त हुआ है, 9 के अगर मूल की बात की जाए जिसके द्वारा ये प्राप्त हुआ है, तो नंबर इसका वर्गमूल कहलाता है। तो 2 का वर्ग 4 तो 4 का वर्गमूल 2, 3 का वर्ग 9 तो 9 का वर्गमूल 3। इस तरह से हम और निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग इसमें जान गए कि वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैंने शुरू में ही बोला कि हम लोग यहाँ वर्गमूल निकालना नहीं सीखेंगे। हम लोग बस ये सीखना है कि अगर नंबर कोई बड़ा से बड़ा आ जाए तो उस नंबर को कैसे पता कर लेंगे कि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं शॉर्टकट, बहुत कम समय में। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है क्वेश्चन के बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं और वहां हम लोग ये कम समय में नहीं निकाल पाते हैं। इससे होता क्या है कि हमारा क्वेश्चन जो है एग्जाम का वो काफी छूट जाता है। तो हम लोग ये वर्गमूल, ये जो ये वीडियो है खासकर उस सबके लिए बनाया गया है कि कम समय में वर्गमूल वाला जो क्वेश्चन होगा उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब ये वर्ग और वर्गमूल के अलावा हम लोग ये जान लेते हैं एक पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग के बारे में। पूर्ण वर्ग संख्या ये क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या इसी पे निर्भर करेगा कि हम पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर कोई ये जान गया कि पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे की जाती है तो उसका वर्गमूल लगभग 75 से 80% क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे होती है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कहने का मतलब है कि वैसा नंबर जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात हो। पूरा पूरा कहने का मतलब कि दशमलव में नहीं आना चाहिए। जैसे कि एक नंबर 16 है, अगर हम 16 के वर्गमूल की बात की जाए तो इसका वर्गमूल होगा 4।
अगर हम 25 के वर्गमूल की बात की जाए तो इसका वर्गमूल होगा 5। अगर हम 36 के वर्गमूल की बात करें तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 6। यानी 16, 25 और 36 ये जो 3 नंबर है इसको हम पूर्ण वर्ग संख्या कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम 10 ले लें, 11 ले लें, 15 ले लें, क्या इसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात होगा? नहीं ज्ञात होगा। इसका अगर वर्गमूल निकालें तो ये दशमलव में आएगा, तो ये तीनों नंबर को हम पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हम बहुत सारे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यानी इसका अगर परिभाषा देखा जाए तो वैसा नंबर जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात हो तो वैसे नंबर को हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग को ये पहचान करना सीखना है कि कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग होगा या नहीं होगा। तो मैं एक पहला नियम बता रहा हूं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो डिजिट होता है, जो अंक होता है वो 10 होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, ये 9 है और ये यानी कुल मिला के कितना 10 डिजिट है, यहाँ पे 10 अंक है। इन्हीं अंकों पर निर्भर करेगा कि कौन सा अंक, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहला नियम हम लोग देख लेते हैं कि अगर किसी संख्या के अंतिम अंक, अंतिम अंक कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर है उस नंबर का इकाई का अंक अगर 2 या 3 हो या 7 हो या 8 हो। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 में से अगर कोई भी आता हो तो वह नंबर कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि वो नंबर का अगर हम वर्गमूल ज्ञात करें तो उसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी संख्या के अंतिम अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, किसी संख्या के अंतिम अंक अगर 2, 3, 7, 8 अगर इन चारों में से कोई भी नंबर आ जाए तो वह नंबर कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है, अर्थात उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। इन चारों के अलावा जितने भी सारे नंबर बच रहे हैं 0, 1, 4, 5, 6, 9, ये जरूरी नहीं होता है कि अगर ये नंबर उस अंक उस संख्या का लास्ट में आ जाए, इकाई के स्थान पे आ जाए, तो ऐसा कभी निश्चित नहीं है कि उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा। लेकिन ये फिक्स है कि 2, 3, 7, 8 में से अगर कोई भी आ जाएगा तो उसका वर्गमूल कभी भी पूरा पूरा ज्ञात नहीं हो सकता है। तो ये तो हम लोग जान गए। अब इसके अलावा अगर कोई नंबर है, ठीक है, अगर कोई नंबर है, अगर उस नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा वो प्राप्त संख्या का जो इकाई अंक होगा वो कौन सा नंबर होगा, या उस प्राप्त संख्या के अंतिम 2 अंक होगा वो कौन सा अंक होगा, ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ जानेंगे। ठीक है, मतलब इकाई अंक निकालना और अंतिम 2 अंक निकालना, मतलब किसी संख्या का वर्ग करके उस संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना और अंतिम 2 अंक ज्ञात करना। तो यहाँ मैं एक पैटर्न पहले बना रहा हूं। जैसे यहाँ मान लेते हैं कि x का इकाई अंक, x का इकाई अंक कहने का मतलब कि x क्या है, तो कोई नंबर है जिसका इकाई अंक की बात हो रही है। यहां x स्क्वायर का इकाई अंक, मतलब उस नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे मतलब वर्ग निकालेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा उसका इकाई अंक हम यहां लिखेंगे। फिर यहां x स्क्वायर के अंतिम 2 अंक, ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब जो नंबर का हम वर्ग करेंगे उसके अंतिम 2 अंक, मतलब इकाई और दहाई के जगह पे जो नंबर होगा उसको हम देखेंगे। और अगर ये हम लोग समझ जाते हैं तो किसी भी नंबर को हम पकड़ सकते हैं कि वो नंबर पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अगर कोई नंबर है चाहे वो कितने अंक का क्यों ना हो, जैसे अगर हम मान लें कि 5, 4, 3, 2, 6, अगर ये नंबर है जो 5 अंक का है, अगर हम इसका वर्ग निकालें तो जो नंबर प्राप्त होगा चाहे कितने भी अंक में क्यों ना प्राप्त हो, अगर ये नंबर प्राप्त होगा तो जो नंबर मिलेगा उस नंबर का इकाई का अंक क्या होगा ये हम लोग को सीखना है, या अंतिम 2 अंक क्या होगा ये हम लोग को जानना है। तो मैं यहाँ इकाई वाला अंक रख मैं बताऊंगा, फिर वर्ग करने को कौन सा आएगा मैं फिर यहाँ मैं दिखाऊंगा, और फिर उसका अंतिम 2 अंक होंगे मैं यहाँ दिखाऊंगा। ठीक है, तो फिर यहाँ हम देख लेते हैं। अगर हम मान के चलें कि कोई नंबर है x,
और उस x के जो इकाई अंक है उसमें 1 या 9। गौर कीजिएगा 1 या 9 में दोनों इसलिए एक साथ लिया कि अगर हम 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, हम 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 81, उसमें भी 1 आएगा। मतलब अगर किसी संख्या के अगर अंत जगह पे, मतलब की इकाई के जगह पे अगर 1 और 9 हो, अगर उसका हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका भी इकाई का अंक 1 होगा। 1 और 9 के लिए 1 होगा। और उसके अंतिम 2 अंक ये कौन कौन होंगे, तो अंतिम 2 अंक हम बाद में निकाल के दिखाएंगे। एक ट्रिक्स मैं इसके लिए बताऊंगा, ट्रिक्स के अंदर भी एक ट्रिक्स बताया जाएगा जिसके द्वारा हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखते हैं 2 या, अब देखिए 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो एक और कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो अगर हम 8 ले लें तो 8 8 64, यानी उसमें भी 4 आ रहा है। मतलब 2 और 8 के लिए स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 4 मिलेगा। ठीक है, 1 9 हो गया, 2 8 हो गया। अब 1 2 फिर यहाँ 3, उल्टा देखिए एक तरफ से बढ़ रहा है और एक तरफ से ये घट रहा है। 9 8 ये 7, 1 2 3 ये बढ़ रहा है, पीछे से ये घट रहा है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे 9 इकाई अंक, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 में 9, तो यहाँ 9 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये 4 हो जाएगा तो यहाँ 6, 4 का स्क्वायर 16 यानी 6 का स्क्वायर 36, ये भी 6, मतलब इसमें भी 6 आएगा। अब ये दो दो करके देखा जाए तो 8 हो गया। अब इसमें बच क्या रहा है, एक 5 और एक 0। तो 5 के लिए तो 5 होगा और 0 के लिए तो 0 होगा। मतलब किसी संख्या के अंत में अगर 5 हो, उसका अगर हम स्क्वायर निकालें तो जो लास्ट वाला अंक मिलेगा वो 5 होगा, 0 रहेगा तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई नंबर होगा उसके इकाई के जगह पर 1 या 9 होगा तो उसका इकाई अंक 1 आएगा, 2 या 8 होगा तो 4 आएगा, 3 या 7 होगा तो 9 आएगा, 4 या 6 रहेगा तो 6 आएगा, और 5 रहेगा तो 5 आएगा, और 0 रहेगा तो 0 आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सब सीख लिया। अब हम लोग को ये जानना है कि जो नंबर प्राप्त होगा वर्ग करने के बाद उसके अंतिम 2 अंक कौन कौन से होंगे। ये तो सिर्फ एक निकला है, अब अंतिम 2 अंक निकलना है। गौर कीजिएगा यहाँ पे 1 और 9 के लिए 1 आ रहा है, मतलब 2 अंक के लिए 1 आ रहा है। फिर यहाँ 2 और 8 यानी 2 अंक के लिए भी यहाँ आ रहा है। अगर हम सबसे छोटा यहाँ 1 ले लें तो 1 का अगर हम स्क्वायर करें तो 1 आएगा। ठीक है, 1 का अगर हम स्क्वायर करें तो 1 आएगा। अगर हम 9 का स्क्वायर करें तो यहाँ 81 आएगा। इस 1 को हम 0 1 में लिख सकते हैं। अब इसका ट्रिक्स क्या है कि इसके बीच में हम लोग 20 का गैप करके चलना है। मतलब 0 1 और 20 का गैप करें तो यहाँ हो जाएगा 21, फिर 20 का गैप करें तो यहाँ हो जाएगा 41, यहाँ हो जाएगा 61, और ऑलरेडी 20 का गैप में यहाँ 81 मिला हुआ है। ठीक है, ये 20 का गैप हो गया। बस ये लेना है, ये लिख देना है, और बीच में 20 का गैप दिखा देना है, ये सिद्ध हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर किसी संख्या के अंत में अगर 1 हो तो उसका वर्ग करने पे जो अंतिम 2 अंक प्राप्त होंगे उसमें एगो 1 होगा, या तो 21 आएगा, या तो 41 आएगा, या 61 आएगा, या 81 आएगा। अब अगर इसमें देखा जाए एक पैटर्न में चेक किया जाए तो सबका लास्ट वाला अंक तो 1 1 है, क्योंकि इसके वजह से तो 1 तो आएगा ही। लेकिन अगर ये वाला अंक देखा जाए जो दहाई के जगह पे है, यहाँ देखा जाए तो ये सम है 0 2 4 6 8। इसका मतलब कि यहाँ नंबर मिसिंग कौन है, तो यहाँ 11 एक नहीं दिखाई दे रहा है, इसके लिए 31 नहीं दिखाई दे रहा है, इसके लिए 51 71 और ये 91। अब हम इसके लिए अब देखेंगे इसके लिए नियम क्या बन रहा है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 11 31 51 71 91 हो, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 11 31 51 71 और 91 हो तो वह नंबर कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 11 31 51 71 और 91 हो तो वह नंबर कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। इन सब के अलावा ये जो नंबर है, इस नंबर को हम ये नहीं समझ सकते हैं कि अगर ये अंत में ये 2 अंक होगा तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, ये कोई निश्चित नहीं है। हो सकता है निकल जाए,
या हो सकता है न निकले। जैसे अगर इसको हम बात करें तो अगर हम 101 लिख लें, अंतिम 2 अंक है, तो 101 का वर्गमूल पूरा पूरा कहाँ निकला। लेकिन अगर इसको हम बात करें 21 का, तो 121 अगर ये अंतिम 2 अंक है तो इसका वर्गमूल 11 निकल जाएगा। तो अगर ये रहेगा तो निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है, लेकिन अगर ये रहेगा तो ये फिक्स है कि कभी नहीं निकलेगा, मतलब कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो हम लोगों ने अंतिम 2 अंक निकालना सीख लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग फटाफट निकालेंगे। अब ये कैसे निकलेगा, और कीजिएगा 2 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 4, 8 का करेंगे तो कितना 64, ठीक है। और 64 करेंगे तो हम लोग 64 यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करना है 20 का गैप लेके चलना है। तो यहाँ हो गया 04, फिर यहाँ हो गया 24, ठीक है। 24 के बाद ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 64, और 64 के बाद ये 84 भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसके इस रूल के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर मैं 81 लिखा था, लेकिन इसमें क्या होता है, क्योंकि सब में 1 2 3 4 5 5 गो आता है, सब में 5 गो आएगा, और यहाँ तक अगर देखा जाए तो फिर ये छूट जाता है, इसलिए इसके आगे भी ये होगा। बस हम लोग याद कर रखना है कि 20 का गैप बनेगा, बस ये शुरू वाला मिल जाए, ये शुरू वाला, और इसके वजह से 20 का गैप बना देंगे, ये निकल जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पे कि 0 है, फिर ये 2 है, फिर ये 4 है, फिर ये 6 है, फिर 8 है, फिर यहाँ पे और नंबर मिसिंग है, केवल सम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि ये 0 के बजाय, मतलब यहाँ सम के बजाय अगर एक विषम ले लें, फिर ये 34, फिर ये 54, फिर ये 74, फिर ये 94, इसका मतलब हुआ कि ये जो नंबर है, अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर ये नंबर आ रहा है, इनमें से कोई भी, तो नंबर का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं ज्ञात हो सकता है, मतलब वो नंबर कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगर ये आएगा तो कोई निश्चित नहीं है उसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी ये भी सीख लिया। अब हम लोग इस पे चलते हैं 3 और 7 पे। तो 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के 9, तो 0 9 20 का गैप, यानी ये 29, फिर ये 49, फिर ये 69, फिर ये 89, बस 20 का गैप बनाना है। 0 से 20 का गैप 29, 29 में 20 ऐड किए तो 49, 49 से 20 ऐड किए तो 69, 69 में 20 ऐड किए तो 89। फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसका मतलब फिर यहाँ पे और नंबर मिसिंग है, मतलब 19, 39, 59, 79 और ये 99। अगर किसी संख्या के अंत में ये नंबर आ जाए तो उस नंबर का कभी भी पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं होता है, यानी वे नंबर कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने सीख लिया। और ये रहेगा तो कोई निश्चित नहीं है कि निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। अब हम लोग ये देखेंगे 4 और 6 पे, थोड़ा सा भी ये अलग होने वाला है। 4 और 6, 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मिलेगा 16, अगर हम 20 का गैप करें तो 16 20 36 20 56 76 96। अब यहाँ अंतर क्या हुआ, अभी तक तो ये जो दहाई वाला अंतर सब में मिल रहा था, लेकिन यहाँ क्या मिला है, ये सब विषम में आ गया, मतलब 1 3 5 7 9 सब विषम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मिसिंग कौन है, तो इवन नंबर मिसिंग है, मतलब ये 26, ये 46, ये 66, ये 86, ठीक है। अगर ये नंबर किसी संख्या के अंत में अगर आते हो तो उस नंबर का कभी भी पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी वो नंबर कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकता है। लेकिन अगर ये नंबर आए तो कोई निश्चित नहीं है कि उसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी सीख लिया। अब ये बच रहा है 5 के लिए, तो 5 के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, अंतिम 2 अंक यानी 25 होंगे, 0 के लिए 0 होगा। तो हम लोग बस यही मेन था जो हम लोग सीखना था। बस अब ये जो एक स्क्वायर के अंतिम 2 अंक का जो ट्रिक्स है, इसमें करना क्या है, एक तो 4 और 6 के लिए थोड़ा सा अलग है, बाकी सब के लिए सम की बात हो रही है, इसमें ये विषम की बात हो रही है, ठीक है। तो मेरे ये बताने का मकसद क्या था कि जब हम वर्गमूल का पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे, उसमें बस हम ये बताएंगे कि अगर कोई वर्गमूल, अगर किसी संख्या का वर्गमूल अगर निकालना हो, चाहे नंबर कितना बड़ा क्यों ना हो, तो उसको अगर देख के ही हम 10 से 15 सेकंड में उसको कैसे निकाल दे,
उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। और उस वर्गमूल, उस संख्या का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो उसके लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो वहां ये सब नहीं बताया जाएगा, बस आप लोग थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा कि x का इकाई अंक, x स्क्वायर का इकाई अंक और x स्क्वायर के अंतिम 2 अंक कब पूर्ण वर्ग होगा, कब पूर्ण वर्ग नहीं होगा। बस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।